तो ध्यान से सुनना भाई, हम पढ़ रहे हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर टोटल 6 टाइप का होता है, पी कंट्रोलर, आई कंट्रोलर, डी कंट्रोलर, पी आई, पी डी, पी आई डी कंट्रोलर। तो पी कंट्रोलर, आई कंट्रोलर सबका डिफिनेशन सेम है, बस उसमें एक चीज़ का हमको करना है ऐड। द कंट्रोलर इज अ डिवाइस प्रोड्यूस द कंट्रोल सिस्टम विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द error signal, which is proportional to the integral signal, which is proportional to the derivative of signal। तो ये इसका हो गया। अब अगर आ गया पी आई डी, तो वही है हमारा प्रोपोर्शनल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म, जैसे कि प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रेशन, जैसे कि प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव। अगर ये आ गया तो 3 टर्म हो जाएगा, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डिफरेंशियल। ये हो गया हमारा। इतना करने के बाद ये हमें लिखना है। अब ये कैसे लिखना है, इसमें किसी एक की स्टेप को समझ जाओ, सब समझ में आ जाएगा। तो हम इस पे आते हैं पहले। जैसे कि हमें दिया हुआ है पी या कंट्रोलर, तो हमारा यू जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरर सिग्नल का होता है। तो एरर सिग्नल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो यू टी इज इक्वल्स टू इतना, और के हमारा कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनल है तो सिंपल। यहाँ पे के या के पी भी लिख सकते हो। तो यू एस इज इक्वल्स टू के और ई एस हो गया, और ई एस को हम यहाँ डिवाइड में ले आए तो ये के हो गया। इसी तरह से इसमें भी होगा, इंटीग्रल में सिर्फ इंटीग्रल का साइन लग गया। ये एल मतलब लैप्लास लिया हमने, ये यू टी हो गया, ये के आई, और ये हमारा ई हो गया। अब इसमें जैसे ही कि हमने एल लगाया तो यहाँ यू एस हो गया, यहाँ ई एस हो गया, यहाँ पे अपॉन में एस आता है। डेरिवेटिव में यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाता है, बस ई एस को नीचे ले आए, वैसे ही हमने डेरिवेटिव में किया। अब वही काम हमारा पी आई में भी होगा। यू इन्फिनिटी है, यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, और इसका दोनों का ऐड हो गया, मतलब ये वाला आई मतलब प्रोपोर्शनल का, और आई का मतलब पी का और आई का, ये दोनों ऐड होता है यहाँ पे। वैसे ही पी डी में ये दोनों ऐड होगा। सेम फंक्शन जैसे ये वाला स्टेप, ये वैसे एज इट इज़ करते जाएंगे। के ई लिखा हमने यहाँ पे जैसे ई लिखा था, फिर हमने ये वाला पार्ट लिखा जहाँ पे जैसे ये लिखा था, फिर यहाँ पर जैसे एल लगाया था वहाँ पर भी एल लगा दिए, तो ये यू एस, वैसे ही ये सब कुछ सेम एज इट इज़ आया। बस यहाँ पर भी ई एस कॉमन लेके नीचे कर दिया तो ये आ जाएगा। वैसे ही पी डी में भी करेंगे तो आ जाएगा, वैसे ही हमारा पी आई डी में भी आएगा। अब पी आई डी को थोड़ा सा समझा देते हैं, थोड़ा कैसे होता है। तो हमारा यू इस यू ऑफ टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई ऑफ टी, और ये इंटीग्रल और डेरिवेटिव सेम एज इट इज़ हो गया हमारा, पहले प्रोपोर्शनल का फिर डेरिवेटिव का, ये डेरिवेटिव का, ये इंटीग्रल का। तो इसको हमने किया जैसे ही, तो इसमें एल लगने के बाद ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ई एस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा। अब आते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा। तो ब्लॉक डायग्राम के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल सा स्टेप है वो करना है। ये जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है ये सबके लिए सेम होगा, बस यहाँ पर जो ये खाली डब्बा है इसमें अगर प्रोपोर्शनल का बनाना है तो के पी लिख दो, डेरिवेटिव का बनाना है तो के डी लिख दो, इंटीग्रल का बनाना है तो के आई, ये लिख दो, के आई अपॉन एस लिख दो प्रोपोर्शनल का ये, और ये डेरिवेटिव का पी डी का ये लिख दो, पी आई का ये, और पी आई डी का ये हो गया हमारा पी आई डी कंट्रोलर ख़त्म।